जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़ के बारे में। तो इससे पहले हमने मॉडर्न एम्पायर के बारे में कवर किया था, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 था। तो आप उस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे जैसे कि डायनेस्टीज़ के बारे में लिखा है। पहली है शुंग डायनेस्टी, फिर सतवाहना, शाकाज, ठीक है, शतराप डायनेस्टी और कुशाण। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ तक तो हम आज कवर करेंगे और जो कुशाण है, ठीक है, उनके बारे में पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बात करते हैं हम शुंग डायनेस्टी के बारे में, जिसके कि फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग। और ये जो पुष्यमित्र हैं वो एक तरह से कमांडर इन चीफ थे बृहद्रथा के। बृहद्रथा कौन थे? लास्ट मौर्यन रूलर थे। ठीक है, लिख लेना अपनी नोटबुक में। तो इन्हें मार के बृहद्रथा को, ठीक है, फिर पुष्यमित्र हैं जो अपनी शुंग डायनेस्टी उसे स्थापित करते हैं। इनके टाइम जो कैपिटल थी वो थी विदिशा। विदिशा पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, फाउंडर ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपका, तो आंसर होना चाहिए पुष्यमित्र। और ये ब्राह्मणिज्म फॉलोवर थे, हिंदू थे, ठीक है, शिवा को फॉलो करते थे। और इसी टाइम पे क्या होता है, भारत स्तूप भी बनाया जाता है, ठीक है, जब शुंग डायनेस्टी चल रही होती है। तो अभी यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जो शुंग डायनेस्टी है, ठीक है, उन्होंने 450 ईयर्स, ठीक है, वहाँ पे रूल किया था। तो 2 अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस ये परफॉर्म करते हैं, जिसके बारे में मेंशन कर रखा है अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेवा में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। और ये क्यों जाने जाते थे? मेनली इन्होंने मैसेकर किया था बुद्धिस्ट मॉन्क्स का। मतलब क्या होता था उस टाइम पे कि क्योंकि आप तो ये हिंदू थे और ब्राह्मणिज्म फॉलोवर थे, तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनके अगर कोई सर कलम करके लाता था तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता था। तो ऐसा मतलब बताया गया है। और एक हमारे पास आते हैं तारानाथ, ठीक है, ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इन्होंने भी मेंशन कर रखा है परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट के बारे में। तो अभी नेक्स्ट इनके बेटे आते हैं अग्निमित्र, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो उन्होंने मेंशन कर रखा है जैसे कि कालिदास का जो एक तरह से प्ले है मालविका अग्निमित्र, तो वहाँ पर लव स्टोरी है मालविका और अग्निमित्र की। पतंजलि लिखते हैं योग सूत्र और महाभाष्य। जो महाभाष्य है वो एक तरह से कमेंट्री है पाणिनि के अष्टाध्याय पे। बाकी पतंजलि के जन्म के बारे में पूछ लेते हैं, कहाँ पर हुआ था? तो गोनारदा, सेंट्रल इंडिया में जगह पड़ती है। और मेनली यहाँ पे याद क्या करना आपने कि जो पतंजलि है वो प्रीस्ट थे पुष्यमित्र के, ठीक है, जिन्हीं के टाइम जो अश्वमेधा सैक्रिफाइस है वो परफॉर्म किए गए थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेलियोडोरस पिलर। आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है अपनी नोटबुक पे, जो मेन चीज़ है जो मैं बता रही हूँ वही आपने नोट डाउन करनी है। तो यहाँ पर जैसे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो हम मेन पढ़ेंगे। जो हेलियोडोरस पिलर है, ठीक है, वो विदिशा में पड़ता है। विदिशा इनकी कैपिटल भी तो थी, तो इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बेसनगर आप याद कर सकते हो, जगह पड़ती है अभी मैं एमपी में। तो पैट्रन कौन था, बिल्डर कौन था उस टाइम पे? हेलियोडोरस था, ठीक है, इसीलिए नाम पड़ा था हेलियोडोरस पिलर। तो इसका पर्पस क्या था? जो इन्होंने पिलर बनाया था वो डेडिकेटेड था वासुदेव को, जो कि लॉर्ड कृष्णा को। बाकी ये सिंबलाइज करता है गरुड़ स्टैंडर्ड को, ठीक है। बाकी ये जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि अंडर किंग या फिर लैंग्वेज स्क्रिप्ट, ये आप लोगों की मर्जी, आप इसे याद करना चाहते हैं तो, ठीक है। हेलियोडोरस पिलर को खंबा बाबा भी बोलते थे और गरुड़ ध्वज। बाकी ये किसके टाइम पे बनाया गया था? किंग भागभद्र, और ये भी शुंग डायनेस्टी से ही थे। तो अभी लास्ट रूलर कौन थे? देवभूति, ठीक है, जिसका मर्डर किया गया था उनके मिनिस्टर के द्वारा, वासुदेव कानवा। तो इन्होंने ही कानवा डायनेस्टी जो स्टार्ट की थी उस टाइम पे। तो कानवास की अगर हम देखा जाए तो टाइमलाइन थी 73 बीसी से 28 बीसी तक का टाइम। और इन्हें क्या बोला जाता था? एक तरह से शुंग भरतिया, ठीक है। और ये कहाँ पर लिखा गया है? पुराण में लिखा गया है इनके बारे में। बाकी कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो शुंग डायनेस्टी है, ठीक है, उस टाइम पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था। अभी यहाँ पर एक चीज़ अभी नोट कर लेना कि इन्होंने एक तरह से फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। फाउंडेशन रखना और पीक टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जो पीक पे पहुंचा था ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, वो कुषाण के टाइम पर था, ठीक है, जो कुषाण डायनेस्टी होती है। दूसरा इनके टाइम पे योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि पतंजलि जब उनके प्रीस्ट थे तो मेनली योगा स्कूल है जो उसी टाइम पे फ्लोरिश हुआ होगा। थर्ड आता है भगवद गीता, वो भी इसी टाइम पे कंपोज की गई थी। तो नेक्स्ट है अब हमारे पास सतवाहना डायनेस्टी।
तो ये मेनली क्यों जानी जाती है, एक तो इन्होंने जो लेड के कॉइन्स हैं वो स्टार्ट किए थे, सबसे पहले थे, ठीक है। दूसरा जो सतवाहना डायनेस्टी है उन्हें शालिवाहना डायनेस्टी भी बोला जाता है, बाकी इन्हें आंध्रास भी बोला जाता था पुराण में। तो इनका सरनेम होता था सतकर्णी, ठीक है। कैपिटल इनकी रही है प्रतिष्ठान, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, इसको आप पैथान भी बोलते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो नासिक और नानाघाट 2 जगह मिली हैं। थ्रोज लाइट ऑन गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुए थे, ठीक है, उनके बारे में नासिक और जो नानाघाट इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिखा गया है। इनका जो किंगडम है वो एस्टैब्लिश किया गया था अबाउट 2100 साल पहले, ठीक है। ब्राह्मणिज्म को ये लोग एम्ब्रेस करते थे, ठीक है, फॉलोवर थे। बाकी फाउंडर देखो तो अगर सतवाहना डायनेस्टी के सिमुका, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। दूसरे अगर आप कहोगे कान्हा कृष्णा, उनके बाद जो भी एक तरह से रूलर रहे हैं। बाकी श्री सतकर्णी जो कि फर्स्ट है, अश्वमेधा उन्होंने परफॉर्म किया था, जिसकी डिटेल्स कहाँ पे है, नानाघाट इंस्क्रिप्शन में, उनकी वाइफ के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, वाइफ है नागनिकम। तो नानाघाट इंस्क्रिप्शन याद रखना। तो अभी जो सतवाहना डायनेस्टी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक तरह से कानवा डायनेस्टी को हराया था, डिफीटेड कानवास, ठीक है। सबसे पहले शुंग डायनेस्टी, फिर कानवा आए, उसके बाद सतवाहना डायनेस्टी आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किसने कानवा डायनेस्टी को हराया था, तो सतवाहना थे। तो अभी देखो लेड कॉइन्स तो सतवाहना ने शुरू किए, तो गोल्ड कॉइन किसने शुरू किए थे, गोल्ड कॉइन्स आपके ग्रीक ने शुरू किए थे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कॉपर कॉइन्स किसने शुरू किए, तो वो पर्सन है रामगुप्ता, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो। बाकी अगर सतवाहना की बात करें तो हाला उनके रूलर थे, 17th नंबर पे आते हैं। इनकी बुक थी गथा सप्ताशती, जिसे एक तरह से सतासई भी बोलते थे, ठीक है। 700 वर्सेस थे उसमें और ये प्रकृत में लिखी गई थी। और एक पर्सन है गुणाध्या जो कि अथर थे वृहत कथा के, इनके कंटेम्प्रेरी है। मेनली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो हाला रूलर है, ठीक है, उनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए गुणाध्या। तो अभी हमारे पास आते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिनकी टाइमलाइन देखो तो 103 से 127 एडी के बीच का टाइम था और ये 23rd नंबर के रूलर थे। अगर इनकी अचीवमेंट की बात करें हम यहाँ पर, तो नासिक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर लिखा गया है इनकी मदर के द्वारा, जो कि गौतमी बालाश्री थी, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है नासिक इंस्क्रिप्शन, और यहाँ पर कौन सी थी, देखो यहाँ पे नानाघाट इंस्क्रिप्शन थी श्री सतकर्णी फर्स्ट के बारे में। तो ये इनको डेस्ट्रॉयर माना जाता है, शाकाज, पल्लव और जो यवंस हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। बाकी जो डोनेशन देना था लैंड्स का, तो स्टार्ट यहीं से किया गया था, ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिया जाता है। कहाँ पर सबसे पहले किया गया था, जैसे कार्ले, नासिक, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये पहले थे डोनेशन स्टार्ट करने वाले। इन्होंने टाइटल लिया खुद के लिए राजा राजा, महाराजा मतलब लॉर्ड ऑफ विंध्या, और एक है एका ब्राह्मण। और ये पूछा गया है आपका कि जो एका ब्राह्मण है, ठीक है, टाइटल वो किसने लिया था, तो आंसर था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। तो इनके बेटे का नाम था वशिष्ठ पुत्र पुलमयी। तो जो वशिष्ठी था, ठीक है, इनकी मदर का नाम था, इसीलिए विशिष्ट पुत्र पुलमयी लगा। तो यहाँ पर देखो जैसे कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, ठीक है, उनकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री, तो यहाँ पर गौतमीपुत्र है वो यूज़ किया गया है। तो ये क्या करते हैं, जो विशिष्ट पुत्र पुलमयी होते हैं, ये कॉइन्स इशू करते हैं जिस पर इमेजेस होती हैं शिप की, ठीक है। बाकी ओल्ड जो अमरावती स्तूप है उसे रिपेयर करवाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो शादी करते हैं ये जो साका क्षत्राप रुद्रदमन की बेटी होती है, ठीक है, उनसे, जो कि इन्हें 2 बार हराते हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ सकते हैं कि वशिष्ठ पुत्र पुलमयी को 2 बार किसने हराया था, तो आंसर होना चाहिए रुद्रदमन ने। लास्ट रूलर देखिए तो पुलमयी 4th, जो कि 30th रूलर थे। और लास्ट ग्रेट रूलर की बात करेंगे तो हमारे पास आते हैं यज्ञश्री सतकर्णी। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो सिल्वर कॉइन्स यूज़ करे गए थे, जिन्हें कार्शपनास बोलते थे। बाकी जो टॉलेमी है, ठीक है, एक तरह से जो हिस्टोरियन थे वो मेंशन करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स थे डेक्कन साइड में। इनका जो ग्रेटेस्ट पोर्ट था वो था कल्याणी। कहाँ पे पड़ता था, वेस्ट साइड ऑफ डेक्कन में। कल्चरल प्लस जो रिलीजन कंडीशंस अगर उनकी बात करें तो इन्होंने बुद्धिज़्म को पैट्रनाइज किया और ब्राह्मणिज्म को, ठीक है। ब्राह्मणिज्म को तो ये खुद ही फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म को इन्होंने पैट्रनाइज किया। चैत्यास विहार जिन्होंने बनाए, ये यहाँ पे सिर्फ समझना है, ठीक है, आपको इसे एक तरह से रटना नहीं है। ग्रांट्स देनी शुरू की थी विलेजेस की, लैंड टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स दी इन्होंने, आर्किटेक्चर अच्छा बनाया नागार्जुन कोंडा में, ठीक है।
बाकी जो प्रकृत लैंग्वेज है उसे पैट्रोनाइज़ किया। तो इसमें ये याद करना आपने कि जो हालाज सता सही है वो एक तरह से एक्सीलेंट पीस ऑफ प्रकृत लिटरेचर माना जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही पॉइंट आपको याद करना है। तो केव्स एंड स्तूप की बात करें तो चैत्य का आपको पता ही है कि वर्शिप हॉल्स होते हैं, विहार होती हैं, मोनेस्ट्रीज, ठीक है, जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह की जाती थी। तो मेनली नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन और महाराष्ट्र साइड में पड़ते हैं। अभी जो अमरावती स्तूप है वन ऑफ द लार्जेस्ट माना जाता है एंशियंट इंडिया में, वही अमरावती स्तूप जिसे रिपेयर करवाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नागार्जुनकोंडा स्तूप जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है भत्ती प्रोलू स्तूप, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है प्रकृत और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। सांची स्तूप है जिसे बनाया अशोक ने था बट डेकोरेट किसने किया था, सतवाहना ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बनाने के बारे में पूछा है तो अशोक लिखोगे, अगर डेकोरेशन की बात करोगे तो सतवाहना आएगा। फिर आता है अजंता एलोरा केव्स औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, इसी टाइम पे बनाई गई थी। ठीक है, सतवाहना पीरियड में। गवर्नेंस की बात करें तो किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था, आगे जनपद में। हाईएस्ट ऑफिशियल की बात करें तो अमात्य होते थे, ठीक है, जिसे हम मिनिस्टर बोलते हैं। बाकी महातलवारा जिसे ग्रेट वॉचमैन बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट्स को आहार बोलते थे। ठीक है, गौलमिक हो गया, हेड होता था जो मिलिट्री रेजिमेंट का, तो इतना याद करना है। ठीक है, गौलमिका की अगर बात करोगे तो उसके पास 25 घोड़े होते थे, 9 एलिफेंट हो गए, 9 चैरिट हो गए और 45 फुट सोल्जर्स होते थे। ठीक है, जो कि हेड होता था मिलिट्री रेजिमेंट्स का। इतना नहीं याद करना है, ठीक है, आपको गौलमिका पता होना चाहिए बस। टाउन्स की बात करें तो नगर सभा होती थी विलेजेस में, जैसे कि ग्राम सभा हो गई। कॉइन्स की बात करोगे तो लेड, कॉपर के, ठीक है, पॉटिन हो गया। पॉटिन क्या होता है, बेस मेटल सिल्वर लाइक अलॉय होता है, जिन पर ये लोग सिंबल बनाते थे एलिफेंट के, लायन के, हॉर्स और चैत्य के। एक जगह पे उज्जैन सिंबल भी मिला है, मतलब एक क्रॉस बना रखा है विद 4 सर्कल्स एट द एंड। ठीक है, इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना याद कर सकते हो कि लेड कॉइन्स के बारे में बताएं। बाकी यहाँ पर एक आपके लिए मैप लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो सतवाहना एम्पायर था, ठीक है, यहाँ पे देखो अमरावती यहाँ पे पड़ता है। बाकी वेस्टर्न सत्राप है, ठीक है, वो यहाँ पे है। इंडो सिथियन किंगडम है, यहाँ पे पड़ता है पूरा। तो यहाँ से आपको सिर्फ समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फॉरेन इन्वेजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में। ठीक है, ये जो ये वाला हिस्सा पड़ता है उसके बारे में। तो सीरियन एम्पायर है, ठीक है, जितना मैं बताऊंगी आपने वही नोट करना है। तो एक है बैक्ट्रिया और दूसरा आता है पार्थियन। ठीक है, पार्थियन भी बोलते हैं। अगर हम बैक्ट्रिया की बात करें तो उसमें ग्रीक रूलर आते हैं डिमेट्रियस, ठीक है, जिन्होंने इन्वेड किया था अफगानिस्तान और पंजाब को। ठीक है, वो वाला सारा जो एरिया है वो बैक्ट्रिया एम्पायर के अंडर आ जाता है। तो ये अपने 2 कमांडर्स को भेजते हैं। ठीक है, पहला तो होता है अपोलोडोटस, दूसरा है मिनेंदर। अभी ये जो मिनेंदर है वही है जिनके नाम पे जो मिलिंड पन्नो है वो लिखी गई है, याद होगा आपको। ठीक है, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो कौन थे, नागसेन, जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखी गई थी। ठीक है, मिनेंदर ने काफ़ी ज़्यादा सवाल किए थे बुद्धिज़्म के बारे में, तो वो सारी चीज़ें कन्वर्सेशन लिखी गई हैं। बाकी डिमित्रियस जो हैं वो पहले हैं टू इन्वेड इंडिया ड्यूरिंग द बृहद्रथा। अभी बृहद्रथा लास्ट मॉडर्न जो किंग थे, ठीक है, उसके टाइम पे डिमित्रियस सबसे पहले थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो 2 कमांडर्स को भेजता है, एक अपोलोडोटस को और दूसरा मिनेंदर को। बाकी जो बैक्ट्रियन है, ठीक है, वो पहले फॉरेन रूलर्स थे, ठीक है, जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आए थे। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे मिनेंदर के बारे में। ठीक है, तो इसकी कैपिटल थी सियालकोट, जिसे बोलते थे सकाला। तो उन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर करने की भी कोशिश की थी बट इन्हें रोक दिया गया था बाय वासुमित्र, जो कि ग्रैंडसन थे पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, तो ये याद करना। मिनेंदर को मिलिंड भी बोलते थे, ठीक है, इसी के नाम पे मिलिंड पन्हो जो मैंने अभी भी आपको बताया था, और ये पाली में लिखी गई थी। तो इसके बाद क्या करता है, ये बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लेता है, जिसके बारे में अगर हम देखेंगे तो एक खारोसती इंस्क्रिप्शन पड़ती है बजौर में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में अभी पड़ता है, तो वहाँ पर भी मेंशन करा गया है मिनेंदर के बारे में। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ देखो, नॉर्थ साइड और साउथ साइड में। नॉर्थ साइड में जो कॉइन्स बनते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल से होते थे। ठीक है, बाकी अगर साउथ की बात करोगे तो सिल्वर, कॉपर और स्क्वायर शेप के होते थे। तो यहाँ पे याद क्या करना है, ठीक है, मेनली नॉर्थ साइड में आप देखोगे गोल्ड था, ठीक है, बट साउथ साइड में एब्सेंट था।
वहाँ पे सिल्वर कॉपर ही थे, तो इतना याद रखना। बाकी सिंबल देखो, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी पीछे बताया कि जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे है, ठीक है, ये जो साइड थी वो सीरियन एम्पायर के अंडर थी, ठीक है, वहाँ पे ग्रीक वगैरह थे, तो ग्रीक डीएटीज़ ही होंगी वहाँ पे। अपेलो और जियस की एक तरह से सिंबल बनाए जाते थे कॉइन्स पे। बट अगर आप साउथ की बात करोगे तो वहाँ पे रॉयल पोर्ट्रेट मिले हैं, ठीक है। बाकी हमारे जो इंडियन रिलीजियस सिंबल्स थे वो साउथ साइड पे मिले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शाकाज, ठीक है, जिन्हें सिथियंस भी बोला जाता है। इनको क्या कहा जाता था? अनिर्वसिता, मतलब प्योर जो शूद्र होते हैं। किसने बोला है? पतंजलि हैं जो, ठीक है, उन्होंने अपनी जो महाभाष्य एक तरह से कमेंट्री है पाणिनि के अष्टाध्याय पे, तो वहाँ पर लिखा गया है। तो इन्होंने क्या करा था? एक तरह से अटैक किया था बैक्ट्रियंस और पार्थियंस पे। तो ये दो तरीके से बटे हुए थे, ठीक है, एक तो नॉर्दर्न सत्राप सिस्टम था और दूसरा वेस्टर्न। तो अभी जो साका रूल है, ठीक है, अगर फाउंडर की बात करें तो मोएस, ठीक है, उनके बेटे थे अजीज। तो विक्रमी जो सम्मत है, ठीक है, 58 BC से स्टार्ट होती है। जो किंग होते हैं उज्जैन के विक्रमादित्य, जो कि लड़े थे साकाज के अगेंस्ट। बट जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसे फॉलो नहीं करती है, ठीक है। पर आपको याद रखना है कि 58 BC से विक्रमी सम्मत है वो स्टार्ट हुई थी, विक्रम एरा। दूसरा आता है हमारे पास क्षत्राप, जो कि वेस्टर्न स्ट्राप डायनेस्टी थी। ओरिजिन की बात करें तो जो क्षत्राप है, ठीक है, इंडो सिथियंस जिन्हें शाकाज को ही बोला जाता था, शाका डायनेस्टी थी जो इंट्रोड्यूस करती थी क्षत्राप सिस्टम को। क्षत्राप का मतलब क्या होता है? गवर्नर, ठीक है, पर्शियन टाइटल दिया जाता है। इनकी कैपिटल थी उज्जैन। तो अगर हम क्षत्राप रूलर की बात करें तो हमारे पास आते हैं रुद्रदमन, ठीक है, वेस्टर्न क्षत्राप की यहाँ पे बात हो रही है डायनेस्टी की, तो ये शाका रूलर ही थे। तो ये पूछा गया है आपका रुद्रदमन फर्स्ट के बारे में। तो इन्होंने रिपेयर करवाई थी सुदर्शन लेक, जो काठियावाड़ में पड़ती है। इशू करवाई इन्होंने जूनागढ़ संस्कृत जो रॉक इंस्क्रिप्शन है। बाकी सिल्वर कॉइन्स इशू करवाए थे विद द ग्रीक स्क्रिप्ट, एक साइड पे थी और दूसरी साइड पे ब्रह्मी थी। तो ये आपको याद करना है, ठीक है, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये पहले थे जो कि संस्कृत यूज़ करने वाले थे इंस्क्रिप्शंस में। बाकी अगर शाकास की बात करें तो मेनली इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न साइड और नॉर्थ इंडिया को रूल किया है, ठीक है। एक हमारे पास आते हैं वकाटक, उन्होंने किया है सेंट्रल प्लस जो वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे रूल किया है। और इनके जो फाउंडर रहे थे वो कौन थे? विंध्या शक्ति। तो अभी बात करते हैं पार्थियंस के बारे में। इनका ओरिजिन था ईरान, ठीक है। रूलर कौन थे? गोंडा फेम, जो कि एक तरह से फेमस किंग माने जाते हैं, जिनके बारे में मेंशन मिला है तख्ते बाही पैशनी में, ठीक है। तो यहीं पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो उससे पहले देखो यहाँ पे जैसे कि हरियांग थे, ठीक है, हमने हरियांग डायनेस्टी के बारे में कवर किया था। तो उनके बाद शिशुनाग आते हैं, फिर नंद हैं, फिर मौर्य हो गए, शुंग आते हैं, फिर कानवा, ठीक है, कानवा के बाद जो कि सतवाहना डायनेस्टी है। तो आपको ऐसे याद करना है इन्हें सीरीज़ में। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।